हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल सकता है। हाँ, आप लोग का करंट अफेयर के साथ साथ जो है स्टैटिक जीके भी मतलब कि डिस्कशन किया जाएगा, वैसा स्टैटिक जीके जो कि सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। आप ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा जब स्टैटिक जीके जब हम डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि हाँ, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से है कि नहीं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एल मेचो की मौत के बाद मेक्सिको के किन राज्यों में भारी हिंसा और ब्लॉकेट की खबरें आई। कह रहा है कि एल मेचो की मौत के बाद मेक्सिको के किन राज्यों में भारी हिंसा और ब्लॉकेट की खबरें आई। तो देखिए, पहले इस डिस्कशन के एल मेचो है ये सॉरी मैंने मेक्सिको है कहाँ। देखिए, मेक्सिको जो है ये आपको उत्तरी अमेरिका में पड़ेगा। याद रखिए, उत्तरी अमेरिका में जो है ये जो है मेक्सिको पड़ेगा। और यहाँ मतलब कि एल मेचो के मारे जाने के बाद क्या हुआ है, भारी हिंसा हुआ है और बहुत सारे लोग जो है रोड पे आ गए हैं। अच्छा, पहले एल मेचो के राष्ट्रपति के नाम जानिए। एल मेचो के राष्ट्रपति जो है यहाँ के क्लाउडिया शाइनबाम है। याद रखिए, राजधानी जो है मेक्सिको सिटी है और मुद्रा जो है मैक्सिकन पेसे है। ये जो है मैक्सिकन जो है पेसे मुद्रा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और राजधानी जो है मेक्सिको सिटी है और राष्ट्रपति जो है क्लाउडिया शाइनबाम है। तो याद रखिएगा, ये 20 राज्यों में इसका आंसर जो होगा बी नंबर सही होगा। यानी 20 राज्यों में जो है ये मेक्सिको में जो है भारी हिंसा मतलब कि लोगों ने रोड पर उतर गया है। आखिर क्यों उतरा है? देखिए, यहाँ पर ये जो एल मेचो हैं ये मारे गए हैं। एल मेचो जो है इनको मारने के लिए सरकार ने पूरा प्रयास किया था, लेकिन इससे पहले अमेरिका जो है, यहाँ उत्तरी अमेरिका है, आपको मालूम होगा, वो उत्तरी अमेरिका ने मैंने मेक्सिको के राष्ट्रपति से कहा है कि इसको मारिए, नहीं तो हम आपके देश में घुसकर इसको हम मार डालेंगे। तो मेक्सिको के जो राष्ट्रपति जो है शाइनबाम, ये क्लाउडिया शाइनबाम बोले कि नहीं, मेरे देश का जो है संप्रभुता जो है ख़त्म हो जाएगा, हम मरवाते हैं अपना सेना के द्वारा। एक बार क्या हुआ कि 2015 में जो है एल मेचो को मारने के लिए जब मेक्सिको के रोड पे आई थी, तो बहुत सारे लोग जो है इनका विरोध करने लगे सेना को, और बहुत सारे लोग जो है रोड पर उतर गए। ठीक ना, मतलब कि एल मेचो जो है मतलब कि लोगों को हेल्प बहुत करते थे, बहुत सारे गरीब लोगों को हेल्प करते थे। लेकिन ये ड्रग्स माफिया थे, यानी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया एल मेचो थे। याद रखिएगा, दुनिया के सबसे बड़ा मैंने ड्रग्स माफिया कौन थे? एल मेचो थे। ये क्या काम करते थे कि अपना मैंने देश से अमेरिका में मैंने ड्रग्स पहुंचाने का काम करते थे। इनके पास अपना का जो है खुद का हेलीकॉप्टर था, पनडुब्बी था, अपना खुद था, मैंने अपना मिसाइल भी था, मतलब कि सब अपना था, अपना सेना भी था। ये मतलब कि इतना पावरफुल थे, याद रखिएगा, एल मेचो। लेकिन ये मारे गए हैं। जब मारे गए हैं तो वहाँ मेक्सिको के जो भी जानता है वे रोड पे उतरी गई है, और जितने भी पुलिस कारखाना है उसको जला दे रही है। पुलिस को मतलब कि मैंने जो है मैंने मत कहिए, वहाँ पर इतना भीड़ है, मैंने मत कहिए। मैंने ये जो वहाँ के राष्ट्रपति जो है क्लाउडिया शाइनबाम पर मतलब कि ये मतलब कि विरोध हो रहा है मैंने मेक्सिको में। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी देश ने एल मेचो की गिरफ्तारी पर $10 मिलियन यानी लगभग 1.5 करोड़ डॉलर के अपडेट के साथ का इनाम जो है घोषित किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है अमेरिका। अभी बताया, अमेरिका ने 1.5 करोड़ डॉलर जो है मतलब कि इनको मारने के लिए क्या किए थे, मतलब कि इनाम घोषित किए थे। ये ऐसे व्यक्ति थे कि खुद अपना मोबाइल नहीं रखते थे, ना लोकेशन, मतलब कि इनको पता लगाना ये छोटा मोटा बात नहीं था। मतलब कि पता नहीं चलता था कि ये है कहाँ, मतलब कि इनको खोजने के लिए बहुत प्रयास किया गया। लेकिन अमेरिका ने ये मतलब कि अपना एजेंसी को मतलब कि 1.5 करोड़ रुपये का अपडेट किए कि मार दीजिएगा तो हम आपको दे देंगे।
लेकिन ये जो पकड़े जाते हैं, ये देखिए, ये जो एल मैचो हैं ये दारू तक नहीं पीते हैं, ना दारू पीते हैं, ना इनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं था। लेकिन खुफिया एजेंसी के माने रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि ये जो एल मैचो जो है ये गए थे अपना गर्लफ्रेंड से मिलने, और गर्लफ्रेंड के मतलब कि लोकेशन के माध्यम से मतलब कि पता चलता है कि ये यहाँ पर है, और वहाँ पर ये मारे जाते हैं, और मेक्सिको की जो सेना है और इनको क्या करती है, मार डालती है। जब मारने के बाद जब खबर आता है मेक्सिको में, तो बहुत भारी माने भड़कम जो है, हिंसा जो है, प्रदर्शन जो है मेक्सिको में हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो राष्ट्रपति है क्लाउडिया शाइनबाम, ये कह रही है कि आप लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि इसका हम मतलब कि अभी इसका क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि कैसे मारे गए। चलिए आप समझ गए होंगे। तो ये दुनिया के सबसे माने दुनिया के सबसे खूंखार यानी ड्रग माफिया थे, यानी कि दुनिया के सबसे खूंखार ये क्या थे, ड्रग माफिया थे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मेक्सिको की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने इस सैन्य अभियान के बाद शांति बनाए रखने की अपील की है। मैंने मेक्सिको की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने इस सैन्य अभियान के बाद शांति बनाए रखने की मतलब की अपील की है। तो ऑप्शन इसमें जो है बी जो है सही चला जाएगा, नहीं, क्लाउडिया शिनबैम, याद रखिए क्लाउडिया जो शिनबैम जो है यही है। और देखिए यहाँ पर एल मैचो है, ठीक है, और आपको यहाँ पर मेक्सिको दिखाई दिए कि उत्तरी अमेरिका में हैगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन तो आएगा ही, लेकिन याद रखिएगा ये जरूर आएगा, राष्ट्रपति के नाम राजधानी मेक्सिको सिटी है, मुद्रा है मैक्सिकन पेसो। ये क्वेश्चन आ सकता है, छोटा मोटा एग्जाम में ये आ सकता है। और देखिए यहाँ पर नोट में भी लिखवा दिए हैं। देखिए एल मैचो जो है, नीचे में पढ़ लीजिए, एल मैचो कंट्रोल अमेरिका में कोकीन और फेंटानिल जैसे घातक दवाओं की तस्करी के लिए जिम्मेदार जाना जाता था। ये अमेरिका में मने मत कहिए पहुंचाते थे। इनसे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भी इनसे परेशान थे और इनको मारने के लिए मेक्सिको में सेना भेज रहे थे। लेकिन सेना के जो मेक्सिको के जो सेना ये राष्ट्रपति थी मना कर दी कि नहीं, मेरा देश का जो संप्रभुता जो है उस पर क्या होगा, आँच आएगा। तो आप बात समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं अपने पॉइंट पर। देखिए अब आज 25 फरवरी है। 25 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विच डे इज द सेलिब्रेटेड ऑन द 25 फरवरी। याद रखिएगा 25 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है, मौन दिवस। आज 25 फरवरी है, आज मौन दिवस है। आप चुपचाप रहिए, किसी से कुछ मत बोलिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप बिना शांति के, बिना शोर के भी आप जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब कि आपको परेशान कर रहा है तो हर बार उसको जवाब देने की ज़रूरत है, हर बार जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। शांति से भी अपना लक्ष्य जो है प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा 25 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मौन दिवस। अब जैसे फरवरी महीना को हो गया, तो फरवरी महीने का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपको डे है उसको थोड़ा रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 3 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 5 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। ये मोस्ट VVI है, इसको याद कर लीजिएगा। मोस्ट जो है 5 फरवरी का राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस का मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस ये भी याद कर लीजिएगा। 4 फरवरी और 5 फरवरी जो है इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस को मनाया जाता है, 10 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है, तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। 12 फरवरी कौन सा दिवस मनाता है, तो विश्व डांडी दिवस मनाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद है अपने रेडियो दिवस को मनाया जाता है, तो 13 फरवरी। 14 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वैलेंटाइन डे याद रखिएगा। 15 फरवरी को जो दिवस मनाते हैं याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ये भी VVI है, ये भी इसको भी याद कर लीजिएगा। यानी 15 फरवरी को, यानी 16 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय नवजात श्रवण जांच दिवस मनाया जाता है। 17 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व मानव आत्मा दिवस, याद रखिए विश्व मानव आत्मा दिवस जो है 17 फरवरी को मनाया जाता है। अब चलिए फिर 17 फरवरी को दूधू को मैंने डे जो मनाया जाता है, एक और 17 फरवरी को मनाया जाता है वैश्विक पर्यटन और लचीलापन दिवस, याद रखिएगा। 19 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाया जाता है। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 23 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व शांति और समझ दिवस मनाता है। 24 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाता है, याद रखिए। 25 फरवरी कौन सा दिवस मनाता है, तो मौन दिवस मनाता है, याद रखिएगा। इतना जो क्वेश्चन है एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है, बताइए बिहार कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण को मंजूरी दी है। मैंने बिहार के कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन इसमें जो है कौन चला जाएगा, बी जो चला जाएगा, यानी सारण जिले सोनपुर। याद रखिएगा ये जो सारण जिले जो है सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने जा रहा है। याद रखिएगा यह हवाई अड्डा जो है आपको कितना लागत लगेगा, याद रखिएगा यह हवाई अड्डा हाजीपुर डुमरिया के बीच यानी 4228 करोड़ रुपये क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और इसे वर्ष 2030 तक मैंने पूरा करने का मतलब लक्ष्य जो है रखा गया है। यह परियोजना जो है भूमि क्षेत्र के लिहाजा से बिहार का सबसे बड़ा और देश प्रमुख बड़े हवाई अड्डे में से एक होगा। याद रखिएगा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है कहाँ, बिहार में। बिहार में कहाँ, तो सारण जिले में, याद रखिएगा। और बिहार का भी मतलब कि सबसे बड़ा मतलब कि ये हवाई अड्डा होगा। अब चलिए बिहार की बात आ गया है तो बिहार के बताइए कैपिटल मतलब कहाँ है, तो पटना है, याद रखिएगा। और चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार है। और गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा बिहार के जो गवर्नर है राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है, याद रखिएगा। जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत का तीसरा जो है अपना बिहार है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो बिहार है। जनसंख्या के दृष्टि से पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा कौन है, बिहार है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है मैंने भारत में जो बिहार राज्य जो आता है बारहवा स्थान पे आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है बिहार राज्य जो है बारहवा स्थान पे आता है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च 1912 को। लेकिन हर साल बिहार दिवस को मनाया जाता है तो 22 मार्च को, याद रखिएगा। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। बिहार में लीची मखाना उत्पादन में पहला स्थान पर है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया में भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादन में मखाना में है, चावल में है, दूध में है, याद रखिएगा। आप लोग का एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि बताइएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है अन्न भंडार किस राज्य में बनने जा रहा है। जो दुनिया का सबसे मतलब कि बड़ा अन्न भंडार किस राज्य में बनने जा रहा है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। बिहार के सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट यांग है, याद रखिएगा। संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा मैथिली है, याद रखिएगा। आलोक राज को बिहार का कर्मचारी चयन आयोग का माने अध्यक्ष बनाया गया। बिहार की पुलिस महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड जो है बनाई गई। बिहार के गोगूबिल झील भारत की 94 रामसर साइट बनी। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जो है ये जो है आपको बिहार में है, रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। पीएम मोदी ने बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया दिए गए हैं। अब ये देखिए सरकार का एक एजेंडा बन गया है कि किसी राज्य में जब चुनाव आए तो उसमें क्या है एक मतलब कोई भी घोषणा कर दिया जाए और उनको घोषणा करने के बाद और अकाउंट में पैसा दे दिया जाए, जनता को लुभा कर वोट ले लिया जाए। आप लोग समझ ही रहे हैं। तो ये जो है मतलब कि चर्चा में था कि मैंने 10,000 रुपये जो है हर महिलाओं को दिया गया है। अब देखिए विधानसभा की सीट पूछेगा तो 243 सीट है, याद रखिए। विधान परिषद की जो सीट है 75 सीट है। राज्यसभा की सीट जो है 16 सीट है। लोकसभा की सीट जो है 40 सीट है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, अब बाकी आपका मर्जी। देखिए एगो बात बोले, 1 मिनट हम ज़्यादा नहीं 1 सेकंड समझ लेते हैं कि आप देखिए इतना कंटेंट तैयार करने में 2 घंटा जो है मेरी टीम तैयार करती है, फिर इसके बाद हम आकर यहाँ पर आपको लेक्चर देते हैं। अब बताइए, अब अगर देखिए यूट्यूब जो होता है कोई पैसा यूट्यूब से कोई मेरा पैसा नहीं आ रहा है। हम केवल आप लोग के लिए और देश की सेवा के लिए सोचते हैं कि चलिए 2-4 रुपया मतलब कि केवल बड़ी बात नहीं है, कुछ देश के लिए योगदान दिया जाए। और आपको फ्री में ये कंटेंट दिया रहा है क्योंकि आपको एक लाइक मांग रहा है। यूट्यूब लाइक मारता है तभी जो वीडियो है ग्रो करता है। और आप लोगों का जो है हमको बताने में और मज़ा आएगा और आप लोग का जो है माने बड़ी से बड़ी कंटेंट जो है लेके आएंगे। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ भाई समझकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर नहीं करते हैं आप लोग तो देखते हैं कि 80 लोग देखते हैं, मात्र 40 लोग लाइक करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। सब्सक्राइब अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि जब वीडियो ग्रो होगा तो आपको और बढ़िया से कंटेंट देंगे। और नहीं तो आपको विश्वास नहीं है यूट्यूब पर आकर पढ़ा के देखिए कितना रुपये आपको मिल रहा है तो अब समझ में आ जाएगा। चलिए, अब अगर ऐसे करेंगे तो लास्ट में क्या होगा कि हम वीडियो को क्या करेंगे, फिर बंद करना पड़ेगा संस्था को। तो बहुत सारे लोग जो है ना चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं चाहने वाले हैं। तो आप प्लीज़ मेरे बात को समझिए। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि वीमेन से
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 को किसने जीता है? याद रखिए, वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 जो है किसने जीता है? तो ऑप्शन ए जो है अपना भारत ये जीता है, याद रखिएगा। अब जब भारत की बात आ गया है तो याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 में भारत जो है 75वें स्थान पर है। अभी भी सिंगापुर आगे है, याद रखिएगा। भारत के जो साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हो गई है, याद रखिएगा। भारत में कुल राम स्थलों की जो संख्या है 98 हो गई है। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगुबिल झील जो है बिहार में है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कोपुर जलाशय जो है छत्तीसगढ़ में है। सिलासेट झील जो है राजस्थान में है। पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है। छड़ी घाटी जो है आपको माने गुजरात में है, याद रखिएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर वेस्ट बन गया है। ब्रिक्स 2026 की मेजबानी अपना भारत करेगा, याद रखिएगा। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला बायो वेटमैन उत्पादक देश बनेगा, याद रखिएगा। भारत जो है रेयर अर्थ में रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। फरवरी 2026 में भारत में AI इम्पैक्ट समिट किया गया है, याद रखिएगा, आपको मालूम होगा। अच्छा, दुनिया में जो है मैंने बाघों की दुनिया में जो है 5G जो है माने ये 5G जो है ना, माने भारत जो है दूसरा स्थान पर बन गया है। तो पहला स्थान पर कौन है, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगला है, भारत में बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है अपना भारत है। पहला जो है अमेरिका है। चावल, दूध, मखाना माने उत्पादन में जो है अपना भारत जो है सबसे माने आगे है। चावल, दूध, मखाना जो है ये उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 अपना भारत है। सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज जो है आपको भारत में मिलेंगे। फिर इसके बाद है, भारत में 95 देश को जोड़कर अपने वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। भारत ने अभी देखिए, भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा का उपकरण जो है विकसित किया है। भारत का रियल सिस्टम को यूपीआई है और वीज़ा के पीछे छोड़कर IMF दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट बन गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किसकी प्रतिमा का जो है अनावरण हुआ है, याद रखिएगा। ये जो है आपको जो है डी जो है सही चला जाएगा। निश्ची राजा गोपालाचारी को जो है राष्ट्रपति भवन में मतलब कि इनका मैंने जो है राजा गोपालाचारी को जो है मतलब कि लगाया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है चला जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान किस अभियान के जो है मंत्रालय ने शुरू किए हैं, याद रखिएगा। ये जो अभियान जो है ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, याद रखिए, कौशल विकास उद्यमिता जो है मंत्रालय है, जो सही चला जाएगा। 5वां क्वेश्चन ये है कि बताइएगा मेरी रसोइया योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। मेरी रसोइया योजना जो है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो मेरी रसोइया जो है पंजाब, ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। चलिए पंजाब सरकार ने 40 लाख परिवारों को पौष्टिक राशन किट वितरित करने के लिए इस योजना का जो है मतलब कि मेरी रसोइया जो है लॉन्च की है। 40 लाख परिवारों को पौष्टिक राशन जो है किट माने वितरित करने के लिए यह योजना जो है मतलब की घोषणा की है। अब चलिए अब पंजाब की बात आ गया है, तो पंजाब आपको मैप में दिखाते हैं। यहाँ पर हरियाणा से माने अलग हुआ है, मतलब पंजाब हरियाणा के ऊपर में जो है पंजाब है, याद रखिएगा। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान है। राज्यपाल जो है गुलाब चंद कटेरिया है। राजधानी जो है आपको चंडीगढ़ होगा। और पंजाब को भारत का अन्न का भंडार भी कहा जाता है और गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जो पंजाब जो है अन्न का भंडार और गेहूं का कटोरा कहा जाता है। पंजाब में अदमपुर हवाई अड्डा के नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज की हवाई अड्डा रखा गया है, याद रखिएगा। फिर कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है। पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। पंजाब में लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धिया दी लोहड़ी जो है मनाई गई है। हाँ, और बताएं
देखिए पंजाब में लोकसभा की सीट जो है 13 है, यानी कि पंजाब में जो लोकसभा की सीट जो है 13 है, और राज्यसभा की जो सीट है 7 है, और विधानसभा की जो है 117 है। और आपको बताएं, आपको और मेरा ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर लिखिएगा बाबा मैथ विकास सर पर, वहाँ पर जाकर जुड़ जाइएगा, आपको ये जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर अगर जुड़ जाइएगा, और मेरे और व्हाट्सएप चैनल पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम पर आप बाबा मैथ विकास सर सर्च मारिएगा तो मेरा जो है चैनल शो करेगा, और वहाँ से आप ज्वाइनिंग हो जाइएगा, और वहाँ जो है पर डे आपको पीडीएफ जो है दिया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की जो है सजा सुनाई है? देखिए हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुनाई है? तो ऑप्शन ये जो है आपको बी जो है सही चला जाएगा, यानी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है आपका जो है बी जो है सही चला जाएगा। अगर उम्र कैद जो है इनको दिया गया है, मतलब कि अगर महाद्वीप पूछेगा तो किस महाद्वीप में आता है? एशिया में। राजधानी जो है सियोल है, और मुद्रा पूछेगा तो दक्षिण कोरियाई योन है। देखिए दक्षिण कोरियाई योन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में खबरों में रही राम असर सूचीबद्ध कोले आर्द्रभूमि जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए ये जो है केरल है, ऑप्शन जो है ये जो है चला जाएगा, यानी केरल। याद रखिएगा। अब केरल के बात आगे है तो केरल के जो राजधानी है आपको, चलिए मैप में पहले दिखाते हैं केरल है कहाँ। देखिए केरल ये जो है नीचे में आपको, यहाँ पर आपको केरल है, कर्नाटक के नीचे क्या है? केरल है। देखिए कर्नाटक के नीचे केरल है। देखिए केरल के अगर राजधानी पूछेगा तो देखिए तिरुवनंतपुरम, और मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा तो पिनराई विजयन है, और राज्यपाल जो है श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है। केरल को नारियल का भूमि कहता है। याद रखिए केरल जो है नारियल का भूमि कहता है, लेकिन केरल नारियल उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो कर्नाटक है। याद रखिए केरल को नारियल की भूमि कहता है, लेकिन नारियल उत्पादन में कौन है? तो कर्नाटक है। याद रखिएगा। फिर भगवान परशुराम की भूमि यानी परशुराम क्षेत्रम भी कहा जाता है। याद रखिए परशुराम की भूमि किस राज्य को कहता है? तो केरल को कहता है। केरल का प्राचीन नाम का चेरलम भी था। याद रखिएगा, इसको अंग्रेज ने बदल दिया। केरल रबर उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। याद रखिए केरल जो है मतलब कि रबर उत्पादन में नंबर 1 है। केरल दुनिया में काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है। याद रखिएगा केरल में ऑर्किड की नई प्रजाति जो है ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई। केरल में सबरीमाला श्रीधर्म संस्था जो है मंदिर में मंडला पूजा जो है आयोजित की गई। भारत का पहला 24x7 माने ओपन नेटवर्क जो है ऑन जो है कोटे केरल में कोलम में खुला। याद रखिएगा, इतना जो है आपको कंटेंट मालूम होना चाहिए कि केरल में अभी हाल ही में क्या क्या हुआ। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल जो है सबसे आगे रहा है। केरल में अर्लम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर मतलब तितली अभयारण्य किया गया है। याद रखिएगा। हाल ही में केरल में कन्या थाने नाथम महिला जो है मैंने जो है हाल ही में केरल के कन्या थाने नाथम जो महिला जज बनी है, जो कि नेत्रहीन है। याद रखिएगा। तो अपना आपको जो है कंटेंट आपको केरल से बहुत काफ़ी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर 8 नंबर क्वेश्चन ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बताइएगा किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व के वन जीवों की सुरक्षा के लिए वन जीवी दीदी जो है पहल शुरू की है? याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, नहीं झारखंड। झारखंड जो है आपको आंसर सही चला जाएगा। चलिए महिलाओं को वन जीव संरक्षण में शामिल होने के लिए यह पहल शुरू की गई है। यह दीदी अवैध शिकार, पेड़ों की कटाई, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के गतिविधियों के खिलाफ मतलब कि दीदी लोग रोकेगी। याद रखिएगा, ये दीदी लोग को 3,000 रुपये जो है पर मंथ दिया जाएगा, जो कि चलिए अब जब झारखंड के बात आ गया तो झारखंड की राजधानी क्या है? तो याद रखिए झारखंड की जो राजधानी है रांची है, और मुख्यमंत्री के जो नाम है हेमंत सोरेन है। राज्यपाल जो है संतोष गंगवार है। और झारखंड जो है कब गठन हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। भारत में 28वां राज्य है। याद रखिएगा। झारखंड में उधवा झील और राम स्थलों की जो है सूची में शामिल किया गया है। माओवादियों की विरोध में ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड में किया गया है। याद रखिएगा। झारखंड में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है। याद रखिए जो है झारखंड में 25 साल के बाद कौन सा एक्ट लागू किया है? तो पेशा। भारत की पहली खनन पर्यटन जो है परियोजना जो है झारखंड में शुरू किया गया है। सरहुल महोत्सव जो है झारखंड में मनाया गया है। हॉकी झारखंड में लगातार 5वीं बार जो है सब जूनियर जो है महिला खिताब जीता है। याद रखिए इतना जो है मैंने आपको झारखंड से
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताइएगा भारतीय सेना सेना की कोणार्क कोर ने हाल ही में किस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन जो है आपको इसमें बी जो है चला जाएगा, यानी ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली। याद रखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो प्रणाली जो है सही चला जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित अटल बिहारी बीजेपी मैंने स्वत राजनेता के विमोचन किया गया है? याद रखिए हाल ही में लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी जो है स्वास्थ्य स्वत राजनेता का विमोचन किया गया है। तो ऑप्शन जो है बीच सही चला जाएगा, नहीं विजय गोयल। जब आपको किताब से आ गया है तो आप चलिए किताब से कुछ क्वेश्चन जो है आपको रिवाइज में लाते हैं। देखिए नवीन जिंदल की नई पुस्तक जो है नवीन जिंदल की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो रिवीलिंग द इनक्रेडिबल। याद रखिएगा रिवीलिंग द इनक्रेडिबल। याद रखिए विमोचन हुआ है। द ग्रेट स्मॉग, एक मिनट, हाँ, द ग्रेट स्मॉग चेस जो है पुस्तक जो है अजीत पटेल ने लिखी है। द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है जारी की है। याद रखिएगा डॉक्टर सिकंदर कुमार की पुस्तक जो है मोदी युग में भारत के आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है। याद रखिएगा से क्वेश्चन हर राइटर से आ रहा है क्वेश्चन, याद रखिएगा। सीपी राधाकृष्ण ने मैंने सनातन संस्कृति के अटल दृष्टि पुस्तक का अनावरण किया गया है। याद रखिएगा शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। ऋचा शर्मा के उपन्यास जो है फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है। विशिष्ट दसाई की पुस्तक जो है मोदी का मिशन का जो है विमोचन हुआ है। चलिए आप लोग का ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। बताइएगा कि पृथ्वी सूरज से कौन सा स्थान माने कह रहा है पृथ्वी सूरज से कौन से स्थान पर स्थित ग्रह है? पृथ्वी जो है कौन सा स्थान पर है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? व्हाई इज अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट? पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। फिर आपको लोग का जो 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितने समय में पूरा करती है? भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और 5वां क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी का जो है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। 6वां क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो है कौन सी गैस पाई जाती है? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और हाँ, कमेंट में मेंशन कीजिएगा तो विस्तार रूप से कीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन जो है याद हो जाए, ये नहीं कि शॉर्ट में कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, कल जो पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करा दे रहे हैं क्वेश्चन को। कल क्वेश्चन ये हम करवाए थे कि बताइए भारत के हर साल 24 फरवरी को 24 फरवरी कौन सा माने राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। याद रखिए। फिर इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की है? तो याद रखिएगा ये जो है अपना जो है भारत जो है ऑप्शन जो है ये जो है सही चला जाएगा। तीसरा नंबर जो है कल क्वेश्चन ये बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया ऑयल जो है कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की समझौता किया है? मैंने उत्तर प्रदेश और जो है ऑयल एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दोनों मिलकर मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, नहीं आशा शर्मा। याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन ये है कि भारत ने दुर्लभ खनिज का सहयोग समझौता किस देश से किया है? तो दुर्लभ जो है खनिज का जो समझौता जो किया है तो ऑप्शन जो है सी जो है सही चला जाएगा, यानी ब्राज़ील। याद रखिएगा ब्राज़ील जो है सही होगा। जो भारत ब्राज़ील का व्यापार का लक्ष्य जो है 30 तक कितना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो डी जो है सही चला जाएगा, नहीं $30 बिलियन है। याद रखिएगा भारत और ब्राज़ील का जो है मतलब 2030 तक जो है व्यापार का लक्ष्य जो है $30 जो है बिलियन है। और आपको मालूम होगा कि ब्राज़ील जो है मतलब कि मैंने क्या बोलते हैं अमेरिका मतलब कि उत्तरी अमेरिका का जो है वो दक्षिणी अमेरिका का, सॉरी, जो ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश का पहला सेमी कंडक्टर पार्क जो है कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, यानी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा जो है सही चला जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए, कल 8 नंबर क्वेश्चन ये बताए थे कि बीएसएफ ने बॉर्डरमैन मैराथन 2026 से कहाँ आयोजित की है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, यानी मुंबई जो है सही होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आयोजित वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ये जो है सही चला जाएगा, नहीं भारत जो है सही चला जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर जो है 10 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा
कि कल हम बताए थे कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जो का विस्तार जो है हाल ही में किस राज्य में मतलब कि द्वारा किया गया है, तो ये जो है ऑप्शन आपको ये जो है सही चल रहा है नहीं, हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश जो है आपको सही आंसर होगा। चलिए अब कल जो होमवर्क दिए थे वो उसका हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर स्टैटिक जी पे चलते हैं। कल ये होमवर्क दिए थे कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो जरा मैंने 23.5 डिग्री जो है अपनी पृथ्वी जो है झुकी हुई है। पृथ्वी गोल है किसने कहा था, तो पाइथागोरस ने कहा था। फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी किस चीज़ से बनी हुई है, तो पृथ्वी जो है लोहा, मतलब कि लोहे, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। लोहा जो है 32.1%, ऑक्सीजन जो है 30.1% और 50.1% जो है सिलिकॉन, और मैग्नीशियम जो है 30.9% से बनी हुई है। याद रखिएगा। पृथ्वी का सबसे छोटा दिन कब होता है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, याद रखिएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन कब होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और दिन रात कब बराबर होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सबसे दिन रात बराबर होता है। अब यहाँ से स्टैटिक जीके चलते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। बताइएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, याद रखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है कब शुरू हुआ था, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, यानी 1992 में। देखिए 1992 में जो है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है शुरू हुआ है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत की संचित निधि के किस अनुच्छेद में है। संचित निधि जो है माने पैसा का भंडार कहता है, याद रखिएगा ये पैसा का क्या है, भंडार है, यानी याद रखिए संचित निधि किस अनुच्छेद में है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, 266, याद रखिए 266 जो है सही होगा। वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। 3 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, नहीं साइनो कोबालामिन, याद रखिए साइनो कोबालामिन जो है सही चला जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के कौन प्रकाशित करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही चलेगा, यानी वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा ऑप्शन वर्ल्ड बैंक जो है सही चला जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, तो कुंडन कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है, याद रखिएगा कुंडन कुलम परमाणु से ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, रूस है। आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। फिर हम कल मिलते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर और शेयर जरूर कीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हाँ, स्टैटिक जीके आप लोग का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। चलिए थैंक यू।